अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़े रहे त वेंदे वेंदे हिन हुकूमत पारां अवाम जे मथां पेट्रोल बम किरायो वियो आहे। अॼु जेको इसहाक डार पारां इहो ऐलान कयो वियो त 19 रुपया 95 पैसा पेट्रोल जी क़ीमत वधाई वई आहे। इहो चयो थो वञे त ईंदड़ चूंडुनि जे लाइ हुकूमत जो इहो क़दम हिकिड़ो ॾुखियो साबित थी सघे थो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त बजाए महांगाई घटि थियण जे चई सघिजे थो त जेको निगरान सेटअप ईंदो उन में वधीक ॾुखिया फ़ैसिला अवाम जे साम्हूं अची सघनि था। इन खां अलावा वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म जे हवाले सां पिणु अञा मुशावरत जो सिलसिलो मुकमल न थी सघियो आहे। सियासी पार्टियुनि जी इहा कोशिशि आहे त निगरान जेको वज़ीर आज़म आहे उहो सियासी पार्टियुनि मां अचे त जीअं जमहूरी प्रोसेस या चूंडुनि जो जेको अमल आहे उहो आसानी सां थी सघे। इन हवाले सां पिणु हिन वक़्तु इत्तेहादनि जा सलाह मशवरा जारी आहिनि। असेंबली टुटण जे हवाले सां जेतोणीकि फ़ैसिलो त थी वियो आहे पर इन हवाले सां अञा वाज़े जेका तारीख़ आहे उहा पिणु न अची सघी आहे। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं बाजोड़ में बम धमाके जे हवाले सां जेको ख़ुदकुश धमाको थियो आहे। इन ॻाल्हि में को शक न आहे त 80,000 जानियुनि जो नज़रानो ॾियण जे बावजूदु पाकिस्तान इन दहशतगर्दी मां अञा ताईं न निकिरी सघियो आहे। मुल्क में अमन अमान जी ख़राब सूरत हाल पिणु इदारनि जे लाइ हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेगार सिद्दीक़ साजिद ज्वाइन कयो आहे। सिद्दीक़ साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीक साहब, सबसे पहले ये कहिएगा, इस वक्त बाजोड़ में जो सूरत हाल, जो बम धमाका हमने देखा जिसमें कई कीमती जानों का नुकसान हुआ, एक नहीं दो नहीं तवातर से हम इस तरह देख रहे हैं कि फोर्सेस पे जो हमलों का सिलसिला एक दफा फिर शुरू हो चुका है, तो आप ये सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये जो बाजोड़ खार में वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक एक तरह का ये स्थानिया है जिसमें बकौल हाफिज अब्दुल्ला के उनके 80 कारकुन शहीद हुए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल दादोशुमार हैं वो 54 के करीब लोग जो है वो इसमें शहीद हुए। असल में आप देखिए कि इसको दो अतराफ से आप इस मामले को देखने की ज़रूरत है कि एक तो वो फोर्सेस जो कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहती, अदम इस्तेहकाम ही चाहती हैं, उन फोर्सेस का एक मकसद ये था कि जो चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आए उनके दौरे को सबूताज करने की कोशिश करना कि देखिए जी पाकिस्तान जो है वो अभी भी पुरअमन मुल्क नहीं है। दूसरा इसका मकसद अफगानिस्तान में जो बैठे हुए कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं, तकरीबकार है, दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ अफगान हुकूमत की तरफ से कार्रवाई ना होना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस हवाले से एक रिपोर्ट भी आई थी और उस रिपोर्ट में जो है वो वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई कि जो कुन्नड़ का इलाका है वहाँ पे जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके जो दहशतगर्द हैं या खुदकश के मराकज़ हैं वो सारे वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और अफगान तालिबान की जो हुकूमत है अभी तक उनको ख़त्म करने में कामयाब जो है वो नहीं हुई। तो ये इसी वजह से फिर आपको मालूम है कि जो साबिक़ हुकूमत थी तहरीक इंसाफ के सरबराह की, उस हुकूमत में जो है वो वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि उन्होंने जो एक इजाज़त दी बहुत से 5 से 6 हज़ार लोगों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने की, तो उस वजह से भी ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। जी जी सिद्दीक साहब, अब ये बताइएगा कि जाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान में इंतखाबात का जो की सूरत हाल है, 2014 में भी हमने देखा टाइमिंग बड़ी अहम है। उस वक्त भी जब चाइना के वजीर आजम आ रहे थे तो धरने के जरिए इस मामले को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। अब भी टाइमिंग बड़ी अहम है। सीपेक की 10 साल तकरीबात, 10 साल मुकम्मल होने की जो तकरीबात मुनक़िद होना थी, चूंकि बाजोड़ धमाके के बाद वो बड़ी सादगी से वो तकरीब हुई, लेकिन उसके बावजूद टाइमिंग बड़ी अहम है। तो ये क्या मैसेज है कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो, या इंतखाबात का जो प्रोसेस है उसको डीरेल करने की कोशिशें की जा रही हैं? जी जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कोशिश यही है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो है वो ना हो और जो है वो पाकिस्तान का जो इसी को बुनियाद बनाकर कोशिश की जा रही है कि हालात बिगाड़े जाएं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो पहले बहुत कमजोर है और फिर जब आम इंतखाबात में होंगे, कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी, जमहूरी प्रोसेस जो है वो नहीं आगे बढ़ेगा,
तो उसकी वजह से भी सारी जो चीजें हैं वो इस वक्त जो बनी हुई हैं वो इस किस्म की हैं कि जो हालात वाकयात है वो किसी और तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रही है, और फिर वो ये फोर्सेस जो है उसका फायदा भी उठाती है। और जब वो फायदा उठाती है तो फिर वो मकासद उनके यही होते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इस्तेहकाम ना आए, अदम इस्तेहकाम ही रहे, और कोई मजबूत हुकूमत ना आ जाए। अभी भी यही कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में जो इंतखाब है, जो सिचुएशन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है, खासतौर पर जो अमन अमान के मामला है, उसको जो है वो देखा जा रहा बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होती, और इसी तरह के वाकयात का सिलसिला जारी रहता है। तो फिर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा उन हमारे इदारों के ऊपर भी जो कि अमन अमान को बेहतर बनाने के जिम्मेदारान हैं। क्योंकि आपने देखा का हमला जब ये हुआ है तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान का एक बड़ा तफसीली जो है वो वीडियो स्टेटमेंट आया है, और उस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत सी चीजों की जो है वो निशानदेही की है, और खास तौर पर जो उन्होंने बात की है उसको नजरअंदाज आप मत कीजिए। उन्होंने कहा कि वो इस मामले के ऊपर रियासत से और रियासती इदारों से मिलकर बात करेंगे और उनसे जवाब भी मांगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये कौन से अनासर हैं जो कि इस किस्म के हालात खराब कर रहे हैं, और अगर हमारे इदारों को उनके बारे में मालूम है तो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो क्यों नहीं लिया जाता। ये भी एक ज़ाहिर है, अब इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और जमीयत उलमा इस्लाम फेगा और जो अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत है उनके जो आपस के ताल्लुकात है, जो आपस का उनका रिलेशन है, वो भी आपके सामने है। एक तो उनके ऊपर तनकीद इस वजह से भी की जा रही थी कि जो इस वक्त हालात वाकयात हैं वो उसके तनाजुर में इसको देखा जाए कि मामला बेहतरी की तरफ ले जाए जाए। लेकिन जो फोर्सेस ऐसी हैं जो कि जिनमें वो मुल्क दुश्मन नासिर कह ले, मुल्क दुश्मन एजेंसी कह ले, वो भी इसमें अपना रोल प्ले और मौका से फायदा उठाने की कोशिश करती है। क्योंकि यहाँ पे गो मगो की कैफियत है। आप देख रहे खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप है, पंजाब में निगरान सेटअप है, यहाँ पे इंतखाबात होंगे नहीं होंगे इसके हवाले से भी अभी तक कोई सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी चीजों को जो है वो इस वक्त एक मौका भी मिल रहा है, और फोर्सेस को वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो सके और ना यहाँ पे कोई मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत आ सके, ताकि ये जो उनके जो मकासद हैं वो फिर वो हासिल कर सकें। जी सिरी साहब, ये बताइएगा कि अभी तक निगरान वजीर आजम के मामले पे मुशावरत भी जारी है नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की। क्या इसमें चीज ये निगरान वजीर आजम का मामला कितना मैच्योर हुआ है? किसी नाम पे इत्तेफाक हुआ है? किसी सियासी पार्टी से निगरान वजीर आजम आएगा? देखिए, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस मामले के ऊपर मुशावरत की है, लेकिन इत्तफाक़ी राय अभी तक इस मामले के ऊपर नहीं हो सका। कुछ नाम शेयर किए गए हैं, 5 नाम एक तरफ से शेयर हुए हैं नून लीग की जानब से, और 5 नाम ही पीपल्स पार्टी की तरफ से शेयर किए गए हैं। अभी जेयूआई फेस है और दीगर जमातों से कल तक नाम मांगे गए हैं कि वो भी अपने नाम सामने लेकर आ जाए। फिर जितने भी नाम होंगे उन सबको जो है वो सामने रखकर फैसला किया जाएगा इसमें से किसके ऊपर जो है वो इत्तफाक़ी राय होता है। अभी तक नहीं हुआ, अभी तक 5 दौर हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, किसी एक के ऊपर भी इत्तफाक़ी राय नहीं है। और उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि हर जमात की उसका जो है वो वज़ीर आज़म बने, ताकि आम इंतखाबात में उसको कोई सहूलतकारी जो है वो मिल सके। सिरी साहब, ये बताइएगा कि इस बात पर क्या इत्तेफाक हो चुका है कि निगरान वजीर आजम किसी भी सियासी पार्टी का होना चाहिए? नहीं, इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि निगरान वजीर आजम सियासी होना चाहिए, सियासी पार्टी का नहीं, सियासी उसको होना चाहिए। और लेकिन वो किसी उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से ना हो, लेकिन वो पॉलिटिकल शख्सियत हो। बड़ा यानी कि आजाद भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो जो कि बराह रास्त किसी पार्टी के रुकन नहीं होते, उस हद तक में या पार्टी में उनका कोई ओहदा नहीं होता। उस हवाले से बात हुई है। हाँ, कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट या एक आधा टेक्नोक्रेट उसके नाम के ऊपर भी बातचीत करी है, लेकिन जो अक्सरियत है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, वो यही चाह रहे हैं कि कोई सियासी शख्सियत जो है वो वज़ीर आज़म बने।
सिद्दीक साहब, ये तो तय है कि जो है असेंबलियां तहलील की जाएंगी, डिसॉल्व की जाएंगी और इंतखाबात की तरफ जो है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें हैं जाना चाह रही हैं, लेकिन इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें आपको क्या इंतखाबात के हवाले से इंतखाबात कहाँ पे नजर आ रहे हैं? देखिए, इंतखाबात के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी ये जो आपने यही सवाल इधर वफाकी दारुल-हुकूमत के हलकों में भी ज़ेर बहस है कि आया इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। हर रोज यहाँ पे हालात जो है वो बदल रहे हैं। उसको अभी कोई इसको जोड़ रहा है कि जो मरदमशुमारी है वो नहीं हुई, तो उस वजह से इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत अगर होते हैं तो MPM और छोटी जमातें जो हैं, कौम परस्त जमातें, वो इसके नतायज नहीं मानेंगी। एक तो ये बात भी यहाँ पे कही जा रही है। दूसरी बात, उसमें ये बात भी कही जा रही है कि जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं इंतखाबात के हवाले से, जो मुक़द्दर हल्के हैं उनकी राय के हवाले से बातें हो रही हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि अभी सिस्टम और माशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम हो और मरदमशुमारी भी नहीं हो जाए, हल्काबंदियाँ भी नहीं हो जाए, तो उसके बाद फिर इंतखाबात अगले साल का नाम ले रहे हैं। अभी पीपल्स पार्टी ने इंतखाब और देखो, नून लीग के जो हल्के हैं, नून लीग के अंदर मामले मौजूद है, जबकि इस्लाम पे है उनका तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो तो सीधा कह रहे थे कि नहीं, असेंबली की मुद्दत में आप एक्सटेंड करें इसकी मुद्दत, और 6 माह या 1 साल इंतखाब नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो जाए, उसके बाद इंतखाबात हों। लेकिन वो बात नहीं बनी क्योंकि वो प्रोसेस गुजर गया। कोई एमरजेंसी लगाना, उसकी फिर पार्लियामेंट से मंजूरी देना, सदर से तौसीक कराना, वो ऐसे मराहल थे जिसके लिए इनको पता था हुकूमत को कि वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसी वजह से जो है वो फिर अभी इन्होंने ये 11 या 12 का कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा। अब निगरान हुकूमत आती है, वो क्या 90 दिन में इंतखाबात परेशान होगा भी। ठीक है, लेकिन एक सवाल या निशान है। सिद्दीक साहब, आखिरी सवाल, आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बिजली के यूनिट में ऑलरेडी इतना बड़ा इजाफा कर दिया गया है, इस वक्त अवाम महंगाई को जिस तरह से फेस कर रहा है, आप समझ रहे हैं कि जाते जाते हुकूमत ने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है, इसका इंतखाबात में नून लीग पर कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आजम है और उनका ताल्लुक नून लीग से है। देखिए, ये सिर्फ नून लीग पे असर नहीं पड़ेगा, ये सब पे पड़ेगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं, ये सब पे असर पड़ेगा। PDM में जितनी भी शामिल जमातें हैं, हाँ, ये फैसला गलत है, इसको बिल्कुल निगरानों पे छोड़ना चाहिए था। एक ऐसी हुकूमत जिसके पास अब 15 दिन का भी वक्त नहीं है, ये आखिरी हफ्ता उसका चल रहा है, वो कैसे 15 दिन की कीमतों की अनाउंसमेंट कर सकती है? ये तो इसकी जो कानूनी हैसियत है या कोई एक ज़ाब्ता है, उसकी भी खिलाफ वर्जी नजर आती है। अगर आपने अनाउंसमेंट करनी है, आप 10 तारीख तक कर दें, आप 12 तक कर दें, लेकिन आप 2 हफ्ते की, 15 दिन की किस तरह जो है वो आप कर सकते हैं? इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। और मेरे अपने जराइज हैं, वो ये कह रहे हैं कि ओगरा ने तो ये तजवीज़ किया था कि आप बरकरार रखें, पोलिटिकल फायदा उठाएं, कीमतों को बरकरार रखें, लेकिन उन्होंने IMF के डर से ये कीमतें बढ़ा दी। अब मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें 10 रुपए तो PDL है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, और 10 रुपए का इन्होंने इजाफा किया, 20 रुपए का अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया, अवाम की चीखें निकली, अवाम का हुकूमत निकला है, वो सरापा एहतजाज है। इस चीज के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो जो आप रद्द-ए-अमल लोगों का मीडिया पे आ रहा है, आम लोगों का, जब ये वोट लेने जाएंगे खासतौर पर नून लीग वाले, तो लोग ज़ाहिर है टमाटर ही मारेंगे, जूते ही मारेंगे, और क्या करेंगे? इसके इस्तेमाल करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, जराए, उसकी शरह में इजाफा हो जाएगा, तो उसको कैसे रोकेंगे? तो अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो IMF के रद्द-ए-अमल से ज्यादा सख्त होगा, इसका इनको नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार सिद्दीक साजिद सां गॾु हो। चूंडूं थींदियूं या न थींदियूं, सिद्दीक साजिद जो चवणो त इहो पिणु इस्लामाबाद में वफ़ाक़ी इदारनि वटि हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे। पर अॼु जी जेका सभ खां वॾी अहम ख़बर आहे उहा इहा आहे त अवाम जे मथां जेको पेट्रोल बम किरायो वियो आहे, पेट्रोल जी क़ीमत में जेका अॼु वाध कई वई आहे, लॻभॻि 20 रुपया वधाया विया आहिनि। इन ते अवाम जो जेको शदीद रद्द-ए-अमल आहे उहो ईंदड़ चूंडुनि में
वोट वठण लाइ वींदड़ पार्टियुनि खे यकीनन टफ टाइम ॾेई सघे थो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन समूरी सूरत-हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तर्जुमेगार राव इमरान साहब ज्वाइन किया हुआ। राव साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राव साहब क्या कहिएगा, आज की जो सबसे बड़ी खबर है हम सब के लिए वो ये है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जाते जाते जब इस हुकूमत में के जाने में कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो क्या ये IMF के दबाव पे किया गया है? क्योंकि कुछ ऐसे मजीद मुश्किल फैसले थे जो कि निगरान हुकूमत को करने थे, तो वो जाते जाते ये फरीजा इसहाक डार साहब ने आज खुद ही अदा कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये बहुत बड़ा अलर्ट है, वाकई ये आज से नहीं बल्कि सदी की सबसे बड़ी खबर है। देखने की बात यह है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका जवाब बनाकर हुकूमत पेट्रोल और डीजल को महंगा कर देती है, मगर जब इसी तरह दुनिया भर में तेल की कीमतें कम होती हैं तो इसका कोई असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ता। और अभी तो रूस से भी तेल मंगवाया था। कौम का है पाकिस्तान ये मानते हैं कि पाकिस्तान 90% से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका सारा असर जो है वो आवाम पर निकाला जाए। अब हम अगर देखें इस इंपोर्टेड हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने अपने 16 महीने में 14 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। मतलब यह है कि ये 16 माह आवाम को दोनों हाथों और पैरों से मुसलसल ज़दोकोब किया गया। और अभी अगर हम हाल ही में देखें तो IMF से $3 बिलियन का कर्जा लिया गया है। और इस दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, उस दिन आपको याद होगा कि जब भी इन्होंने इसको महंगा किया था जब $3 अरब की वसूलियां की थी, और आज ये वसूलियां सिर्फ आवाम से ही वसूल की जा रही है। जी राव साहब, लेकिन अभी तो रूस से भी तेल मंगवाया था और कहा जा रहा था कि तेल की कीमतें कम होंगी, तो ये फैसला कैसे ऐसे हालात पैदा हो गए इस तरह के कि एक दिन में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये रूस से, ये देखिए रूस से तेल लिया तो बजाय आवाम को सस्ता तेल देने के, इससे भी आवाम को तारीख के महंगे तरीन दामों पर आवाम को बेचा गया कि यानी कि ये शैतानी चरखा है। रूस के सस्ते तेल को भी तारीख के महंगे तरीन दामों पर बेचा गया। अब ये वाकई ये सिलेक्टेड हुकूमत का जाने का वक्त है और इनके जाते हुए एक अजीम कारनामा है कि इस वक्त पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, और अब हमदर्दी हासिल करने के लिए आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर ये समाज के तमाम सियासतदान बीमार पड़ जाएंगे और मुल्क से भागेंगे ये लोग। अब मैं ये क्या कह सकता हूं कि जिस तरीके से आवाम का खून निचोड़ा गया है ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि इसी मिनिस्टर को जो वजीर खजाना है बताया जा रहा है कि निगरान वजीर आजम के लिए लाने की तैयारियां की जा रही है, बल्कि इसके हाथों को मजबूत किया जा रहा है। और ऐसे वजीर आजम की जरूरत है जो कि IMF के तमाम अहदाफ को पूरा करे। बेशक वो आवाम के लिए कब्रों के लिए जमीन महंगी कर दे, कफन को महंगा कर दे। आवाम आज दोनों हाथों से सर पकड़ कर रो रही है। आपने कभी गौर किया कि सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ नहीं, पेट्रोल महंगा होने के साथ आपको अंदाजा नहीं है कि क्या क्या चीजें महंगी है। आज आम आदमी के लिए जो सबसे मामूली सी चीज थी वो दाल थी, जो कि वो बेचारा अपने बच्चों के साथ पकाकर खा लेता था, लेकिन एक वक्त की रोजी कमाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। वो दाल इस वक्त अगर आप पता करें तो आसमानों को छू रही है, वो आदमी खरीद नहीं सकता। लोगों के लिए मरना भी मुश्किल बना दिया गया है। राव साहब ये बताइएगा कि जाहिर है अब ये इंतखाबात की तरफ जो है वो सिलसिला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब जो माहौल बन रहा है, तो नून लीग के पास या PDM इत्तेहादी हुकूमत के पास क्या बयानिया होगा? क्या बताएंगे वो कि जाने से हुकूमत छोड़ने के 15 दिन पहले उन्होंने जो कीमतों में इजाफा कर दिया, तो ये उनके वोट बैंक पे कितना असर छोड़ सकता है? जाहिर है अवाम में एक इश्तियाल है, बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, और नून लीग हुकूमत का जो जाती है पेट्रोल की कीमतें एकदम से 20 रुपए बढ़ाने का जो फैसला है वो किस तरह असरअंदाज हो सकता है? जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत को मजीद इख्तियार दिए जा रहे हैं, इससे तो लगता है इनका इरादा लगता है कि पंजाब असेंबली की तरह ये सेटअप भी चलता रहेगा। चूंकि
ये 20 रुपए का इजाफा है, वो इस 20 रुपए के इजाफे को अगर हम देखें तो इससे तो हमें नहीं लगता कि ये लोग फौरी तौर पर 2 माह के बाद इलेक्शन की तरफ जाएं। और रही बात इत्तेहादी हुकूमत की 14 या 13 जमातों के इत्तेहाद की, तो वो तो इनका बहुत ज्यादा चपकलिश पड़ चुकी है। अब ये देखिए कि हुकूमत ने इंदिया दिया है शहबाज शरीफ साहब ने कि वो 9 अगस्त को हुकूमत को छोड़ देंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि 12 अगस्त की रात को आप इख्तिताम पजीर करें, यानी कि अपनी मुद्दत को पूरा करें। अच्छा, इस दोनों चीजों में फर्क क्या है?
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। इन समूरी सूरत-हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तज्ज़ियेगार राव इमरान साहब ज्वाइन किया। राव साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राव साहब क्या कहिएगा, आज की जो सबसे बड़ी खबर है हम सब के लिए वो ये है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जाते जाते जब इस हुकूमत में के जाने में कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो क्या ये IMF के दबाव पे किया गया है? क्योंकि कुछ ऐसे मजीद मुश्किल फैसले थे जो कि निगरान हुकूमत को करने थे, तो वो जाते जाते ये फरीजा इसहाक डार साहब ने आज खुद ही अदा कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये बहुत बड़ा अलर्ट है, वाकई ये आज ही नहीं बल्कि सदी की सबसे बड़ी खबर है। देखने की बात यह है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका जवाब बनाकर हुकूमत पेट्रोल और डीजल को महंगा कर देती है, मगर जब इसी तरह दुनिया भर में तेल की कीमतें कम होती हैं तो इसका कोई असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ता। और अभी तो रूस से भी तेल मंगवाया था। कौम का है पाकिस्तान ये मानते हैं कि पाकिस्तान 90% से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका सारा असर जो है वो आवाम पर निकाला जाए। अब हम अगर देखें इस इंपोर्टेड हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने अपने 16 महीने में 14 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। मतलब यह है कि ये 16 माह आवाम को दोनों हाथों और पैरों से मुसलसल ज़दोकोब किया गया। और अभी अगर हम हाल ही में देखें तो IMF से $3 बिलियन का कर्जा लिया गया है। और इस दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, उस दिन आपको याद होगा कि जब भी इन्होंने इसको महंगा किया था जब $3 अरब की वसूलियां की थी, और आज ये वसूलियां सिर्फ आवाम से ही वसूल की जा रही है। जी राव साहब, लेकिन अभी तो रूस से भी तेल मंगवाया था और कहा जा रहा था कि तेल की कीमतें कम होंगी, तो ये फैसला कैसे ऐसे हालात पैदा हो गए इस तरह के कि एक दिन में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये देखिए रूस से तेल लिया तो बजाय आवाम को सस्ता तेल देने के, इससे भी आवाम को तारीख के महंगे तरीन दामों पर आवाम को बेचा गया कि यानी कि ये शैतानी चरखा है। रूस के सस्ते तेल को भी तारीख के महंगे तरीन दामों पर बेचा गया। अब ये वाकई ये सिलेक्टेड हुकूमत का जाने का वक्त है और इनके जाते हुए एक अजीम कारनामा है कि इस वक्त पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, और अब हमदर्दी हासिल करने के लिए आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर ये समाज के तमाम सियासतदान बीमार पड़ जाएंगे और मुल्क से भागेंगे ये लोग। अब मैं ये क्या कह सकता हूं कि जिस तरीके से आवाम का खून निचोड़ा गया है ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि इसी मिनिस्टर को जो वजीर खजाना है बताया जा रहा है कि निगरान वजीर आजम के लिए लाने की तैयारियां की जा रही है, बल्कि इसके हाथों को मजबूत किया जा रहा है। और ऐसे वजीर आजम की जरूरत है जो कि IMF के तमाम अहदाफ को पूरा करे। बेशक वो आवाम के लिए कब्रों के लिए जमीन महंगी कर दे, कफन को महंगा कर दे। आवाम आज दोनों हाथों से सर पकड़ कर रो रही है। आपने कभी गौर किया कि सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ नहीं, पेट्रोल महंगा होने के साथ आपको अंदाजा नहीं है कि क्या क्या चीजें महंगी है। आज आम आदमी के लिए जो सबसे मामूली सी चीज थी वो दाल थी, जो कि वो बेचारा अपने बच्चों के साथ पकाकर खा लेता था, लेकिन एक वक्त की रोजी कमाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। वो दाल इस वक्त अगर आप पता करें तो आसमानों को छू रही है, वो आदमी खरीद नहीं सकता। लोगों के लिए मरना भी मुश्किल बना दिया गया है। राव साहब ये बताइएगा कि जाहिर है अब ये इंतखाबात की तरफ जो है वो सिलसिला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब जो माहौल बन रहा है, तो नून लीग के पास या PDM इत्तेहादी हुकूमत के पास क्या बयानिया होगा? क्या बताएंगे वो कि जाने से हुकूमत छोड़ने के 15 दिन पहले उन्होंने जो कीमतों में इजाफा कर दिया, तो ये उनके वोट बैंक पे कितना असर छोड़ सकता है? जाहिर है अवाम में एक इश्तियाल है, बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, और नून लीग हुकूमत का जो जाती है पेट्रोल की कीमतें एकदम से 20 रुपए बढ़ाने का जो फैसला है वो किस तरह असरअंदाज हो सकता है? जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत को मजीद इख्तियार दिए जा रहे हैं, इससे तो लगता है इनका इरादा लगता है कि पंजाब असेंबली की तरह ये सेटअप भी चलता रहेगा। चूंकि ये 20 रुपए का इजाफा है, वो इस 20 रुपए के इजाफे को अगर हम देखें तो इससे तो हमें नहीं लगता कि ये लोग फौरी तौर पर 2 माह के बाद इलेक्शन की तरफ जाएं। और रही बात इत्तेहादी हुकूमत की 14 या 13 जमातों के इत्तेहाद की, तो वो तो इनका बहुत ज्यादा चपकलिश पड़ चुकी है। अब ये देखिए कि हुकूमत ने इंदिया दिया है शहबाज शरीफ साहब ने कि वो 9 अगस्त को हुकूमत को छोड़ देंगे, जबकि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि 12 अगस्त की रात को आप इख्तिताम पजीर करें, यानी कि अपनी मुद्दत को पूरा करें। अच्छा, इस दोनों चीजों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि 9 अगस्त को या 8 अगस्त को हुकूमत छोड़ने का मकसद यह है कि 3 माह बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर आप वक्त मुकर्ररा पर अपने असेंबली को छोड़ते हैं तो उस सूरत के अंदर 2 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना होंगे। तो आप लोगों को तो इस वक्त आपस में नहीं बन पा रही। और रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मैं फिर कह रहा हूं कि एक दफा फिर हाथ हो गया है। मोहब्बतें हैं, ये इसका दामन सिर्फ 9 अगस्त तक है एक दूसरे के साथ। और जाहिर बात है कि चेयरमैन पीटीआई को इस वक्त बैलेट पेपर पर नहीं रखा जाएगा, तो लिहाजा मुकाबला तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का दरमियान है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास एक बड़ा अच्छा जवाब था, और वो था कि हम कहा करते थे कि पंजाब में बेहतरीन खेल खेल रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं नजर आता। चूंकि बहुत से लोग पीटीआई के जो छोड़कर जा रहे थे, वो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो गए, लेकिन क्या हुआ, वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में चले गए। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से आवाजें आ रही थी, लेकिन क्या हुआ, वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने के बजाय वहां चले गए पार्लियामेंटेरियन में, उस खटक के जमात में, परवेज खटक की जमात में चले गए। और इसी तरीके से बाप पार्टी के लोगों को देखा हमने, जरदारी साहब के हाथ पर बैठ की, दीगर बहुत से सियासी खानदान चले गए। हत्ता के कदूस मजंजो साहब ने भी कहा था कि मैं बड़े दर्जनों लोगों के साथ आऊंगा, लेकिन अभी एक खत उन्होंने जरदारी साहब को लिखा है और कहा है कि हम पार्टी में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन आइंदा इत्तेहाद में हम आपका साथ दे सकते हैं। और उसके साथ जो जमातें पहले जरदारी साहब के साथ पीटीआई में पीपल्स पार्टी में शामिल हुई थी, वो तमाम जमातें भी वापसी हो गई है, यानी कि वापस पार्टी में चली गई है। और यही वो बात है कि आवाम ने पीडीएम का साथ देने के लिए, यानी कि आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, लोग इतने बेवकूफ नहीं है, इनको पता कि हमने हल्कों में जाना है, हमने हल्कों में जाकर आवाम से वोट मांगने हैं। तो लिहाजा जितना कसूर हम मुस्लिम लीग नून का निकालेंगे, उतना कसूर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी निकलता है। जाहिर है कि जालिम का साथ देना भी जुल्म के बराबर है, और अगर आप आवाज जालिम के खिलाफ हट नहीं सकते तो क्या आवाज भी नहीं उठा सकते? हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर भी, और वो भी एक बड़े टफ टाइम में आने वाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कहते हैं कि हुकूमत गई तो उससे 24 घंटे पहले छोड़ देगी, तो मतलब ये 3 माह का टाइम मांग रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ा अलमिया ये होगा कि पाकिस्तान की पार्टी को भी इस महंगे तेल और पेट्रोल का मुआवजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, जिस बयानी की बात की कि मुस्लिम लीग नून के पास क्या बयानिया होगा, पहले तो था एक बयानिया के वोट को इज्जत हो, अब ये डिफॉल्ट वाली खबरों को सामने लेकर आएंगे कि हमने मुल्क को बिकने से बचाया, डिफॉल्ट होने से बचाया, लेकिन किसने बचाया? ये तो आवाम के खून निचोड़ा जा रहा है, और ये एक बयानिया होगा इनके पास। लेकिन इस बयानिए के अंदर लेकिन राव साहब, ये जाहिर है ये तो क्रेडिट वजीर आजम लेंगे शहबाज शरीफ साहब के, भाई हमने डिफॉल्ट होने से ये बार बार वो इसका तस्करा कर चुके हैं। लेकिन जो आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसका आपने कहा कि असर पीपल्स पार्टी पे, तमाम इत्तेहादी जमातों पे होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पे कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं दिया गया। ये वही जमातें हैं जो महंगाई के खिलाफ, जिन्होंने महंगाई मार्च किया था। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में आगे चल के जो इख्तलाफात आप बात कर रहे हैं, तो इन सारे मामला, ये सारे मामला जो है 9-10 अगस्त के बाद खुल के सामने आ सकते हैं? देखिए, मेरे एक जराये के मुताबिक, चूंकि हम लोग हमारे पास जरिया ये होता है मालूमात का, तो मेरे जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस 20 रुपए पेट्रोल बढ़ने की कीमत के ऊपर आपस में सर जोड़ लिया है, जिसमें से एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है रहनुमाओं का कि चूंकि अब 6 से 7 दिन रह गए, क्योंकि हमने अपने अलग अलग मैदान सजाना है सियासत का, तो लिहाजा इसके ऊपर खुलकर आवाज लगाई जाए। जबकि मेरे ख्याल के अंदर आतिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने एक बजट मांगा था सलाम रमजान के लिए, उस वक्त माहौल को ठंडा किया था। इस वक्त शायद आतिफ अली जरदारी साहब यही समझाने के मूड में है कि अभी चूंकि चेयरमैन पीटीआई को सजा नहीं हुई और माहौल में अभी खतरा बाकी है कि कहीं ये ना हो कि वो इलेक्शन के अंदर मौजूद हो, एक खतरा है छोटा सा, और उनको एतमाद नहीं है अपने ऊपर, कोई एहतसाब उनकी नजर में अभी तक हुआ नहीं है 9 मई का, तो लिहाजा एक वो खतरा है जिसे ये मिलकर ही टालना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त आवाज नहीं उठाई इस महंगाई के ऊपर, इस पेट्रोल के ऊपर, तो आने वाले वक्तों में आवाम इस कदर बेवकूफ नहीं है। और आप ये देखें कि कुछ पार्टी जो मफाद परस्त या मौका परस्त होती है, जिसमें हम ये कहें कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान को ले लें तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने CDA की बड़ी अहम जमात जो फैंशनल लीग है उससे राब्ते शुरू कर दिए हैं,
मौलाना फजल रहमान भी कुछ दिन पहले इनसे राब्ते में थे, और हो सकता है कि सिंध में मौजूद नून लीग को भी शामिल कर लिया जाए। ये एक ऐसा ग्रैंड अलायंस होगा जो पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने की कोशिश करेगा, और उसका जो बयानिया होगा इस ग्रैंड अलायंस का वो ये होगा कि इन्होंने आवाम का भरकस निकाल दिया, आवाम का को जीते जी मार दिया, और बिल्कुल दूध के धुले बन जाएंगे। हत्ता के मुस्लिम लीग नून का जो वजूद है सिंध में वह ना होने के बराबर है। लेकिन चंद एक लोग ऐसे जरूर होंगे कि नाम के तौर के ऊपर पार्टी में ग्रैंड अलायंस का नाम तो उनका बनेगा, लेकिन उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट हासिल होगी, और आपस में 9 अगस्त से पहले ही इनका इत्तेहाद हमें पारा पार होता दिखाई देता है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब के भी इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं। राव साहब, आखिरी सवाल आपसे, निगरान वजीर आजम के मामले पर नाम पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका, इसके क्या असबाब देख रहे हैं? देखिए, निगरान वजीर आजम का जो मामला जो है ना, वो देखा जाए तो मैं कल के बारे में एक बात बता दूं कि कल मुझे एक मीटिंग में मालूम हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ने इस बात पर कतई एतराज किया कि बाकी जमातों का एतमाद में लिया जाए। उनका मानना है कि मेरे वालिद साहब या ये काम जो है वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का है, वो इस नाम को फाइनल करेंगे। लेकिन सियासी जमातों का, क्योंकि ये एक इत्तेहादी जमात है और मिलकर बनाएगी, ये इसलिए यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में एक वफद पीपल्स पार्टी का भी है जो मुशावरत का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुशावरत बहुत देर हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये नाम जो है जाएंगे कौमी असम्बली के अंदर चला जाएगा, और ये इसको 7 दिन के अंदर जो स्पीकर साहब हैं 7 दिन या मेरे ख्याल से 5 दिन के अंदर अंदर नाम फाइनल करना, अगर यहाँ भी ये ना कर सके तो इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा। लेकिन चूंकि एक दूसरे की माननी नहीं जा रही और दो तरफा इख्तिलाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद किसी ब्यूरोक्रेट या सहाफी को जो इनकी मर्जी के मुताबिक चल सके बनाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि कोई सियासी लीडर हो, कोई सियासतदान हो, और वो दोनों जमातों की फेवर भी ना करे। ये नामुमकिन है कि सियासतदान हो और वो मुतनाज़ा ना हो। तो ये इनका मामला चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिसाबदार के नाम पर तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी बला से अगर यूसुफ रजा गिलानी को बना दिया जाए तो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सियासी तजनिगार राव इमरान असां सां गॾु हुनजो चवणु हो त मौजूदा सूरत हाल में हिकदम 20 रुपया पेट्रोल की क़ीमतनि में वाध यकीनन इत्तेहादी हुकूमतनि जे इत्तेहादी सियासी पार्टियुनि जे लाइ ॾुखियाई जो सबबु बणिजी सघे थो, ख़ासि करे चूंडुनि जे माहौल में। जॾहिं कुझु महीननि खां पोइ चूंडूं थियणियूं आहिनि त इन्हनि सियासी पार्टियुनि खे इन ई अवाम वटि वञिणो आहे जिन सां उन्हनि महांगाई घटि करण जो वाइदो कयो हो। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से पिण केतिरी अञा मुशावरत जारी है, पर कंहिं बि नाले ते अञा ताईं इत्तफ़ाक़ न थियण पिण हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान है। अॼोके हार्ट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।